नमस्ते। बिहार में जिला स्तर और पंचायत स्तर पर 4 अलग अलग पदों पर भर्ती निकल कर के आई है, जिसका आवेदन शुरू कर दिया गया है। पद की हम बात करें तो नर्स, आया, चौकीदार और विकास मित्र के पदों पर आवेदन शुरू कर दिए गए। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे किस पद के लिए क्या योग्यता चाहिए, कितना वेतन मिलेगा, उम्र सीमा क्या रखा गया है, कैसे चयन प्रक्रिया होगा और किस जिला और पंचायत लेवल पर यह भर्ती आई है, तो उसकी सभी जानकारियों को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देंगे और ऐसे ही उपयोगी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली वैकेंसी की हम बात करें तो अनुमंडल बिहार शरीफ के नालंदा जिले में ये वैकेंसी आई है। ये पंचायत लेवल की वैकेंसी है। ओके, पहले इसको बता दें तो जिला स्तर पर जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बताएंगे। ओके, अब यहाँ देखेंगे तो प्रेषक अनुमंडल पदाधिकारी बिहार शरीफ नालंदा। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे विषय विकास मित्र के नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में। ओके, यानी ये विकास मित्र की बहाली से संबंधित ये यहाँ पर जारी किया गया है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्रतिलिपि बताया जा रहा है, इन सभी अधिकारियों को भेजा गया है। ओके, अब यहाँ पर स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर बताया गया है कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी बिहार शरीफ। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे तो विकास मित्रों के रिक्त पदों पर नियोजन। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे संबंधित प्रखंड नगर निकाय में आवेदन प्राप्त करने की जो तिथि है 17 जनवरी से 9 फरवरी तक ये होगी। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे मेगा सूची तैयार एवं प्रकाशन की जो तिथि है 2 फरवरी बताया गया। ओके, इसके बाद बताया गया है मेगा सूची पर आपत्ति किन्हीं को है एवं निराकरण की तिथि है 20 फरवरी से 28 फरवरी। इसके बाद चयन सूची के प्रकाशन की तिथि 13 मार्च। इसके बाद बताया गया है कि अंतिम जो नियोजन पत्र है शपथ ग्रहण उन्मुखीकरण कार्यक्रम जो है 20 मार्च को होगा। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे बिहार विकास मित्र का जो चयन है। ओके, महादलित समुदाय से ग्रामीण क्षेत्र में रिक्त पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में रिक्त वार्ड क्लस्टर पर एक विकास मित्र का चयन किया जाएगा। ओके, विकास मित्र का नियोजन अनुबंध के आधार पर होगा। अब यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है पंचायत वार्ड क्लस्टर शहरी वर्ष 2010 सर्वेक्षण के आधार पर जिस महादलित जाति की जनसंख्या की बहुलता होगी उसी जाति से विकास मित्र का चयन किया जाएगा। यानी बताया गया यहाँ पर जिस भी पंचायत में वार्ड में क्लस्टर शहरी वर्ष 2010 के सर्वेक्षण के आधार पर जिस महादलित जाति की जनसंख्या जो है बहुलता होगी उसी जाति से विकास मित्र का चयन किया जाएगा। ओके, चयन की प्रक्रिया है। अब यहाँ पर देखेंगे चयन के लिए अर्हता क्या, यानी कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, योग्यता क्या चाहिए। तो आवेदन पूर्व से निर्धारित महादलित परिवार जाति बहुलता से होंगे। ओके, यानी इसमें वही आवेदन करेंगे जो महादलित होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जिस पंचायत और क्लस्टर शहरी से विकास मित्र का चयन किया जाना है वहीं के निवासी हो और वहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। ओके, आवेदक का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। अब यहाँ पर बताया गया है विकास मित्र के चयन में शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष नहीं मिलने की स्थिति में नॉन मैट्रिक हुए 9वीं 8वीं 7वीं 6ठी 5वीं नॉन मैट्रिक उसके पश्चात 9वीं पास उसी प्रकार के नीचे के क्रम में से किया जाएगा। ओके, यानी मान लीजिए मैट्रिक पास या समकक्ष रखा गया है, मैट्रिक पास जहाँ पर सीट खाली है रिक्ति है वहाँ पर नहीं होते तो नॉन मैट्रिक की भी बहाली की जाएगी। और बताए हैं आपको नॉन मैट्रिक में 9वीं 8वीं 7वीं 6ठी 5वीं। ओके, इसके पश्चात 9वीं पास उसी प्रकार से नीचे के क्रम में किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बताया गया है महिलाओं के शैक्षणिक योग्यता नहीं मिलने पर साक्षर होने पर उन्हें चयनित किया जाएगा। ओके, बशर्ते वे अक्षर योजना एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हो तथा उन्हें सामाजिक कार्यों में यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वे प्रगतिशील सक्रिय महिला हो। अब यहाँ पर देखेंगे महिलाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता नहीं मिलने पर मान लीजिए कोई महिला है
वो भी आवेदन करेंगे। शैक्षणिक योग्यता अगर नहीं होती है तो साक्षर होने पर उन्हें चयन किया जाएगा, बशर्ते वे अक्षर योजना एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हो तथा उन्हें सामाजिक कार्यों में प्रगतिशील सक्रिय हो के। अब यहाँ पर बताया गया है उच्चतम शैक्षणिक योग्यता आवेदन उपलब्ध रहने किसी भी स्थिति में कम शैक्षणिक योग्यता वाले का चयन नहीं किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बताया गया है, बाकी डिटेल्स को आप पढ़ेंगे, टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे, दोनों पंचायत लेवल वैकेंसी और जिला स्तर की वैकेंसी को। ओके, बाकी देखें यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो आयु सीमा आवेदक की जो उम्र है 17/1/2023 को न्यूनतम 18 एवं अधिकतम 60 वर्ष तक होनी चाहिए। ओके, आरक्षित महिला पदों के लिए मैट्रिक अथवा समकक्ष उपलब्ध नहीं रहने पर साक्षर एक से अधिक अभ्यर्थी की स्थिति में कम उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। और यदि यहाँ पर बताया गया आरक्षित महिला पदों के लिए मैट्रिक अथवा समकक्ष उपलब्ध नहीं रहने पर साक्षर तक एक से अधिक अभ्यर्थियों की स्थिति में कम उम्र जिनका होगा उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ओके, अब यहाँ पर बताया गया जाति बहुलता वर्ष 2010 के सर्वेक्षण के आधार पर पंचायत वार्ड शहरी क्षेत्र में महादलित सम्मिलित जातियों में से किसी एक जाति की बहुलता निर्धारित किया जा चुका है। ओके, जाति बहुलता का निर्धारण उसी जाति से की गई जिस जाति की जनसंख्या उस पंचायत या वार्ड में सबसे अधिक है। ओके, अब यहाँ पर किसी भी परिस्थिति में विकास मित्र का चयन उसी रिक्ति पंचायत से ही किया जाएगा, यानी जहाँ पर वैकेंसी होगी उसी के लोकल निवासी को ही पंचायत मित्र बनाया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बताया गया है जिसमें आप देखेंगे तो नियोजन की जो अवधि है विकास मित्रों का चयन 60 वर्ष आयु तक यहाँ पर कार्य किए जाने के अनुबंध के आधार पर किया जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होगा। ओके, आवश्यकता अनुसार पुनः नियोजन किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बताया गया मानदेय प्रत्येक विकास मित्र को सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय भुगते होगा। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे तो भुगतान से संबंधित कोई भी जानकारियाँ नहीं है, लेकिन आप गूगल करेंगे तो वहाँ पर ओके 7,000 पेमेंट बताया जाता है और ये बताया जाता है कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किया गया है कि उनको वेतन में 3,000 की बढ़ोतरी की जाएगी। ओके, तो ये पता नहीं लागू है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पर यानी 7,000 से लेकर के 10,000 तक अप्रोक्सीमेट ये माने, यानी लगभग माने। ओके, यहाँ पर दिया नहीं है इसीलिए कहना। तो पेमेंट की हम बात करें तो यहाँ पर कहीं पर भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि इतना उनको मानदेय मिलता है। ओके, अब यहाँ पर जब आप गूगल करने जाएंगे तो वहाँ पर 7,000 पेमेंट बताया जाता है और बताया जाता है बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा किया गया है कि 3,000 उनको वेतन में वृद्धि होगी, तो पता नहीं लागू है या नहीं लागू है। ओके, अब यहाँ पर आगे आप बढ़ेंगे तो सामान्य निर्देश कार्य योजना के अनुसार सभी तथ्यों यथा विकास मित्र के पदों की जिला द्वारा अनुमोदित इत्यादि की सूचना मिशन को समय समय पर प्रवेशित किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर तो नीचे देखेंगे बताया गया आवेदन पत्र जमा करने का स्थान। ओके, यानी आवेदन पत्र कहाँ पर जमा होगा तो देख सकते हैं लिखा गया संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय, शहरी क्षेत्र के लिए कार्यपालक पदाधिकारी नगर निगम बिहार शरीफ का कार्यालय। ओके, अब यहाँ पर यहीं पर आपको ये आवेदन पत्र जमा करना है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करेंगे, शहरी क्षेत्र में रिक्ति आई है तो कार्यपालक पदाधिकारी नगर निगम बिहार शरीफ के कार्यालय में जमा होगा। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे तो रिक्ति की स्थिति निम्नवत है। ओके, अब प्रखंड नगर निकाय का नाम बिहार शरीफ ग्रामीण में यहाँ पर रिक्ति है, पंचायत वार्ड का नाम बोले तो मंगड़ा। ओके, जाति की बहुलता अनारक्षित पासी है। इसके बाद नगर निगम यानी शहरी क्षेत्र के लिए बिहार शरीफ वार्ड नंबर 24, 27 और 30 में वैकेंसी है। महिला पासी की यहाँ पर जाति की बहुलता रखी गई, ये लोग आवेदन करेंगे। हरनौत की बात करें ओके तो पाकड़ यहाँ पर पंचायत या वार्ड का नाम है। ओके, और यहाँ पर मुसहर सामान्य जाति को यहाँ पर जाति बहुलता ये लोग आवेदन करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो अधिक जानकारी के लिए अनुमंडल कार्यालय बिहार शरीफ जिला कल्याण पदाधिकारी नालंदा एवं बिहार महादलित विकास मिशन पटना के अंतर्गत किया जा सकता है। ओके, देख सकते हैं नंबर भी दिया गया, इस पर हेल्पलाइन नंबर है, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे तो आवेदन प्रपत्र जो है यहाँ पर उपलब्ध है www.mahadalitmission.org पर उपलब्ध है। ओके, अब यहाँ पर रिक्ति से संबंधित जानकारी के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी बिहार शरीफ एवं हरनौत कार्यपालक पदाधिकारी नगर निगम
बिहार शरीफ के कार्यालय में संपर्क करें। ओके, अब यहाँ पर लिखा गया है अनुमंडल पदाधिकारी बिहार शरीफ की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा विकास मित्रों का चयन किया जाएगा। ओके, आवेदन पत्र हो गया विकास मित्र नियोजन हेतु। ओके, अब यहाँ देखेंगे तो ये कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। ओके, ये आपके द्वारा भरा जाना है, जिसमें आप पंचायत से हैं तो पंचायत का नाम लिखेंगे, या वार्ड समूह शहरी क्षेत्र से हैं तो उसका नाम लिखेंगे। ओके, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं प्रखंड से के अपना नाम लिखेंगे, नगर निकाय से बिलोंग करते हैं तो उसका नाम लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर आवेदक या आवेदिका का नाम, यदि आप महिला हैं तो महिला अपना नाम लिखेंगे। ओके, इसके बाद पिता या पति का नाम यहाँ पर लिखना है, उसके बाद माता का नाम, जाति यहाँ पर लिखना है। ओके, जन्म तिथि यहाँ पर आपको लिखना होगा। ओके, उसके बाद उम्र, दिनांक 1/1/2021 को कितना उम्र था ये लिखेंगे। अस्थाई पता में अपना टोला मोहल्ला गांव का नाम यहाँ पर लिखेंगे। पंचायत से हैं तो पंचायत का नाम, शहरी क्षेत्र से हैं वार्ड संघ तो यहाँ पर उसका लिखेंगे। ओके, प्रखंड एवं नगर निकाय से आप बिलोंग करते हैं, प्रखंड से हैं तो प्रखंड का, नगर निकाय से है तो नगर निकाय का लिखेंगे। ओके, और मंडल कहाँ पर है, जिला राज्य पिन कोड भरेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता का डिटेल्स आपको देना होगा। ओके, यदि आप मैट्रिक का डिटेल्स दे रहे हैं तो मैट्रिक का डिटेल्स भरेंगे। ओके, मैट्रिक लिखेंगे, उत्तीर्णता का वर्ष, किस संस्था या बोर्ड से पास किया, कितने नंबर की परीक्षा हुई, कितना अंक आया, किस श्रेणी से पास हुए, कितना प्रतिशत आपको अंक मिला। ओके, अब यहाँ पर आपको घोषणा करना है कि मेरी जानकारी और विश्वास में मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचनाएं ओके साथ हैं एवं इसके असत्य पाए जाने पर मेरे चयन रद्द कर मेरे विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ओके, इसके बाद यह स्थान दिनांक डालेंगे। ओके, आवेदन का पूरा नाम हस्ताक्षर करेंगे। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात करें आवेदन पत्र के साथ, तो यहाँ पर आपको आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज छायाप्रति संलग्न करेंगे, यानी आपको जो फोटोकॉपी होता है वो लगाना होगा फॉर्म के साथ। ओके, देखेंगे तो राजपत्रित सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक उच्च विद्यालय के द्वारा जो जारी किया गया डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगाने पड़ेंगे। छायाप्रति संलग्न करें मैट्रिक समकक्ष परीक्षा का अंक प्रमाण पत्र, 8वीं पास विद्यालय परित्याग पत्र, जाति प्रमाण पत्र चाहिए और आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। ओके, यानी मैट्रिक का आप डिटेल्स दे रहे हैं तो मैट्रिक का आपको मार्कशीट लगा देंगे। ओके, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र आप देंगे। ओके, और यहाँ पर एक और ऊपर इंपॉर्टेंट जानकारी थी, जैसे फोटो आप चिपकाएंगे पासपोर्ट साइज का तो क्रॉस करके आप सिग्नेचर करेंगे ऐसे। ओके, क्रॉस करके सिग्नेचर करेंगे, अभी प्रमाणित ये हो जाएगा। ओके, और जो भी आपको छायाप्रति सत्यापित छायाप्रति ये संलग्न करना आपको, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जानकारी दिया गया जिसे आप समझेंगे तो फॉर्म वगैरह आपको जमा करने में या भरने में कोई दिक्कतें नहीं होगा। ओके, आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज सत्यापित छायाप्रति संलग्न करेंगे, यानी वेरीफाई करा करके ही आपको जमा करना है। देखेंगे तो राजपत्रित पदाधिकारी के द्वारा, सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा या उच्च विद्यालय के शिक्षक के द्वारा आपको छायाप्रति संलग्न करना है। जैसे मैट्रिक का आप देंगे तो मैट्रिक का जो अंक पत्र है ओके मार्कशीट है वो अपने विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं उनसे वेरीफाई करा लेना, बोलेंगे उनको कि इस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, वेरीफाई कर दी तो वेरीफाई कर देंगे। बाकी आपका जाति प्रमाण पत्र हुआ, आवासीय प्रमाण पत्र, ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स है ये वेरीफाई करा करके आपको जमा करना होगा। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे तो विकास मित्र नियोजन हेतु आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद। ओके, जैसे ये आपको प्राप्ति रसीद ये मिलेगा। ओके, तो ये आपको भरना नहीं है, ये ऑफिस के द्वारा ही मिलेगा। तो जिला स्तर वैकेंसी की हम बात करें तो मधेपुरा जिला में वैकेंसी आई है जिला बाल संरक्षण इकाई में। ओके, जिसके लिए नियोजन सूचना भी जारी किया गया। नीचे देखेंगे तो निदेशक समाज कल्याण सह उपाध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार पटना से प्राप्त निर्देश के आलोक में बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई मधेपुरा द्वारा मधेपुरा जिला में विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का संचालन है, जिसके लिए विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु पैनल निर्माण के लिए भारतीय नागरिकों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। ओके, जिसका विवरणी निम्न होता है। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर पद के साथ साथ पदों की संख्या, मानदेय, उम्र, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव सभी डिटेल्स है। ओके, इसमें पद की पहला पद की बात करें तो नर्स है,
सामान्य पदों पर ये वैकेंसी आई है। ओके, पदों की संख्या 1 है, 9000 ये पेमेंट इसमें मानदेय मिलेगा। उम्र 45 वर्ष रखा गया है, यानी 45 वर्ष तक आपका उम्र है तो आवेदन कर पाएंगे। शैक्षणिक योग्यता सरकार भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थान से नर्सिंग में इंटरमीडिएट या डिप्लोमा के अनुभव मांगा गया है। अस्पताल या स्वास्थ्य सुविधा में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव चाहिए। ओके, दूसरा यहाँ वैकेंसी की बात करें तो आया के पदों पर वैकेंसी आई है। सामान्य से 2 पद और अनुसूचित जनजाति से 1 पदों पर वैकेंसी, टोटल 3 पदों पर वैकेंसी है। मानदेय 6000 मिलेगा। 20 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक यहाँ पर उम्र है तो आवेदन कर पाएंगे। साक्षर लिखने पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। ओके, आप पढ़े लिखे हैं तो आप साक्षर हैं, पढ़ने लिखने में सक्षम है, पढ़ लिख लेते हैं, ओके, तो आवेदन कर पाएंगे। ओके, इसके लिए कोई योग्यता नहीं मांगा गया है, 5वीं 8वीं भी आप पास हैं तो आवेदन कर पाएंगे। ओके, चौकीदार यहाँ पर सामान्य के रूप में है, 1 पदों पर वैकेंसी है, 6000 मानदेय मिलेगा। 20 से 50 वर्ष तक एज है तो आवेदन कर पाएंगे। पढ़ने लिखने में सक्षम होना चाहिए, ये लोग आवेदन कर पाएंगे। ओके, अब यहाँ पर बताया गया है इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 31 जनवरी तक केवल निबंधित डाक से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र जिला बाल संरक्षण इकाई मधेपुरा समाहरणालय परिसर, पिन नंबर दिया गया है, इस पते पर आपको भेजना है। ओके, देखेंगे तो जिला बाल संरक्षण इकाई मधेपुरा समाहरणालय परिसर, पिन नंबर दिया गया, इस पते पर आपको भेजना है। 31 जनवरी के अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। ओके, आवेदन का विहित प्रपत्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से जिला प्रशासन मधेपुरा की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। ओके, विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र नहीं होने की स्थिति में आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। ओके, इसके बाद लिखा गया इंपॉर्टेंट जानकारी है, आवेदक आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में लिखेंगे विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान मधेपुरा में नियोजन हेतु आवेदन एवं पद का उल्लेख आपको करना होगा। ओके, प्रत्येक अभ्यर्थी केवल 1 पद के लिए ही आवेदन करेंगे। 1 से अधिक पदों पर आवेदन करने की स्थिति में सभी आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। तो नीचे देखेंगे स्पष्ट रूप से लिखा गया आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र की 100 अभिप्रमाणित छायाप्रति यानी सेल्फ अटेस्टेड खुद से आप करेंगे, अपना सिग्नेचर कर लेंगे और सेल्फ अटेस्टेड या 100 अभिप्रमाणित सभी डॉक्यूमेंट्स पे लिखेंगे। ओके, इसके बाद बताया गया है पदों के उम्र की जो गणना है सत्यापन हेतु क्रमांक 1 के लिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं क्रमांक 2 से 3 के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की 100 अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। ओके, यानी ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं। अब यहाँ देखेंगे लिखा गया पद के उम्र की गणना के लिए आपको सत्यापन हेतु क्रमांक 1 के लिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र या अंक पत्र चाहिए। ओके, तो अब यहाँ देखेंगे क्रमांक 1 में जो पदों पर वैकेंसी है वो नर्स की है, तो इसके लिए आपको मैट्रिक का मार्कशीट या मैट्रिक का प्रमाण पत्र आपको अटैच करना होगा, सेल्फ अटेस्टेड। ओके, 100 अभिप्रमाणित। ओके, और क्रमांक 2 से 3 के लिए जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, या नहीं है जन्म प्रमाण पत्र तो पैन कार्ड, आधार कार्ड भी नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, यानी ये चारों में से कोई एक आपको 100 अभिप्रमाणित संलग्न करना पड़ेगा। यानी आया और चौकीदार के लिए आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, जन्म प्रमाण पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस, चारों में से कोई एक है तो आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा उम्र की गणना के लिए। ओके, समझ गए। अब इसके बाद उपरोक्त पदों पर नियोजन में बिहार राज्य के मूल निवासियों को सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का लाभ दे होगा। तो 7वें नंबर पर यहाँ पर जानकारी लिखी गई है, साक्षात्कार की तिथि को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य हो। क्या नहीं, फॉर्म भरते समय जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है उस सब का ओरिजिनल लेकर के जाएंगे जब साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। तो ओके, अपरिहार्य कारणों से साक्षात्कार की तिथि में बदलाव किया जाता है, जिसकी सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं जिला प्रशासन की जो वेबसाइट है इस पर प्रदर्शित किया जाएगा। ओके, उक्त विज्ञापन के संबंध में सभी प्रकार की सूचना यथा
साक्षात्कार में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों की सूची, अभ्यर्थियों की मेगा सूची का जो प्रकाशन है समय समय पर उक्त वेबसाइट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। ओके, यानी जो भी साक्षात्कार में भाग लेने वाले हैं, ओके, मेगा सूची का लिस्ट होगा या लिस्ट जो भी है वो आपको कार्यालय के नोटिस बोर्ड या वेबसाइट पर इसे प्रदर्शित किया जाएगा। ओके, समय समय पर। अब यहाँ बताया गया है उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में गलत या प्रमाण पत्र देने पर उनका नियोजन कभी भी निरस्त किया जा सकता है। सरकार द्वारा आदेश प्राप्त होने या अन्य कारणों से अगर संस्थान का संचालन बंद हो जाता है तो सभी कर्मियों का नियोजन स्वतः समाप्त हो जाएगा। ओके, यानी ये जो पद है पहले हमने बताया है कि टेम्प्रोरी पद हैं और अस्थायी पद हैं। यदि सरकार के द्वारा आदेश ये आता है कि संस्थान को बंद किया जाए तो पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति अथवा अन्य कारणों से इस विज्ञापन को निरस्त करने की शक्ति सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई मधेपुरा के पास सुरक्षित है। ओके, तो नीचे आते हैं तो आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया। ओके, इस फॉर्म को भर करके संबंधित डॉक्यूमेंट्स जो बताए हैं उसको सब अभी प्रमाणित करके अटैच करेंगे और निबंधित डाक के माध्यम से जो एड्रेस बताए हैं अंतिम तिथि से पहले वहां पर आपको भेजना होगा। ओके, अब यहाँ पर रंगीन फोटो नवीनतम पासपोर्ट साइज की 100 अभी प्रमाणित आपको ये करना होगा। इसे फोटो चिपका करके क्रॉस सिग्नेचर करेंगे। ओके, आवेदित पद का नाम यानी किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं यहाँ भरेंगे। आवेदक का नाम, कौन आवेदन करे अपना नाम लिखेंगे। आवेदक के पति या पिता का नाम लिखेंगे। ओके, जो भी आवेदन कर रहे हैं जन्म तिथि भरेंगे, लिंग अपना भरेंगे यहाँ पर, कोटि, उसके बाद अस्थाई पता और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी पत्राचार का पता भरेंगे। उसके बाद नीचे देख सकते हैं मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर है वो अपना यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी और शैक्षणिक योग्यता में बोला गया है अगर हो तो यहाँ पर आपको लिखना होगा। 2 पदों के लिए आया और चौकीदार के पदों के लिए यहाँ पर कोई भी योग्यता नहीं मांगा गया है। आप पढ़े लिखे यदि हैं तो यहाँ पर आप डिटेल्स उसका दे देंगे। जैसे आप 8वीं पास हैं, नर्स और आया के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर किस आपने बोर्ड विद्यालय से पास किया उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। उत्तीर्ण का वर्ष, कितने अंकों की परीक्षा हुई, कितना अंक आया, प्रतिशत कितना है। ओके, यदि आप पढ़ने लिखने में साक्षर हैं, ओके, नर्स और आया के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पास कोई भी योग्यता नहीं है लेकिन पढ़ लिख लेते हैं तो यहाँ पर डिटेल्स नहीं भरेंगे। ओके, और नर्स के लिए यहाँ पर ये बताया गया है कि नर्स को सरकार या भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थान से नर्सिंग में इंटरमीडिएट डिप्लोमा, तो इंटरमीडिएट का डिटेल्स अपना भरेंगी। ओके, इसके बाद लिखा गया कि आपने आवेदित पद के संदर्भ में आवश्यक कौशल के लिए कोई व्यावसायिक कोर्स किया है तो हाँ होगा तो हाँ पे टिक करेंगे, नहीं होगा तो नहीं। ओके, क्या आपने आवेदित पद के संदर्भ में कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न किया है, कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं तो यहाँ पर हाँ टिक करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो नो। ओके, उसके बाद यहाँ पर बताया गया है अपने कार्य अनुभव की अवधि को निम्नलिखित में से चिन्हित कीजिए। तो 2 पद के लिए कोई अनुभव नहीं चाहिए और ऊपर के पद के लिए 1 वर्ष अनुभव मांगा गया है तो यहाँ पर जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से नर्स के लिए आवेदन भरेंगे। ओके, इसके बाद बताया गया है संबंधित दस्तावेज की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। यहाँ पर लिख दिया गया है जो भी डॉक्यूमेंट्स है अभिप्रमाणित छायाप्रति आपको संलग्न करना है और यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद पर आपको घोषणा करना होगा, यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा। ओके, उसके बाद स्थान, डेट, उसके बाद आवेदन का हस्ताक्षर, आवेदक का हस्ताक्षर। ओके, तो 4 अलग अलग पदों पर जो वैकेंसी निकल करके आई थी जिला स्तर और पंचायत स्तर पर, उसका पूरा डिटेल्स हमने बताया। कैसे फॉर्म को भरना है, किस पद के लिए क्या योग्यता चाहिए, कितना वेतन मिलेगा, चयन प्रक्रिया कैसे होगी, ये सभी जानकारियां हमने बताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जाए।